जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे जमीन लेने से पहले क्या क्या जमीन का कागज हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का हम लोग का जमीन लेने से पहले कागजात देख लें। देखिए सबसे फर्स्ट में जमीन की ऑनलाइन खसरा खतौती चेक कर ले। ठीक है, खसरा एक आता है, प्लॉट नंबर आता है, खेसरा संख्या आता है, जमीन का कागज पे लिखा हुआ आता है, थाना नंबर आता है, खाता नंबर आता है। ये आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा आता है कचहरी से पता करें। क्या? कचहरी से पता करें कि जमीन विवादित तो न हो। जैसे हम कोई जमीन ले लिए, जमीन कोई ले लिए, वो विवादित है, आपका भी है, मेरा भी है, सरकार का भी है। ये जमीन आपका विवादित हो जाता है, इसमें लड़ाई झगड़ा होता है। सरकार चाहे तो सरकार ले सकती है, आप चाहे तो आप बरियार होंगे तो ले सकते हैं, नहीं तो हम ले सकते हैं। ये आपको चेक कराना है कचहरी से। आपको कचहरी में जाकर ही चेक करवाना है कि ये जमीन विवादित तो न हो। अब तीसरा हम लोग जानेंगे जानकारी लेके। ठीक है, तीसरा हम लोग जानेंगे जानकारी लेके प्लॉट पर कोई लोन तो ना हो। जैसे कि आज हम जमीन लिए हैं, वो जमीन पे हम 10 लाख 20 लाख 30 लाख जितना चाहे उतना जमीन पे हम अपना जमीन पे लोन ले लिए, और जमीन हम वो कागज बैंक में जमा है, फिर डुप्लीकेट निकाल के उसको हम बेच दें, तो वो आपको चेक करना है कि इस प्लॉट पे आपका लोन तो नहीं हो, लोन तो ना चल रहा, ना तो फिर जमीन आप ले लेंगे, फंस जाइएगा, पैसा आपको भरना पड़ेगा लोन वाला भी। चौथा है जमीन की स्थिति जानने के लिए नक्शा चेक करें। जैसे कि एक बनता है नक्शा, जैसे मकान या प्लॉट या बिल्डिंग जब बनता है तो उसका नक्शा बनता है, तो उसको हमको देखना है कि जमीन का नक्शा सही है या नहीं है। अब जानेंगे 5। जैसे कि इस वेबसाइट पे केट साइट के वेबसाइट पे हम लोग जमीन का प्लॉट, खाता संख्या, खेसा संख्या और उसका जो एड्रेस होगा वो डालिएगा, तो आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं कि ज़मीन सही या नहीं है। अब लोग छठा समझेंगे। छठा में देखिए
आईडी, ऑनर का आईडी, जैसे मेरा ज़मीन है तो मेरा आधार कार्ड वेरीफाइड है कि नहीं। ज़मीन लिए हैं तो उसमें आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, अब तो लिंक होता है मोबाइल नंबर। पहले का ज़मीन में, इससे 2000 का पहले का ज़मीन था, उसमें मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता था। अब ज़मीन लीजिएगा तो मोबाइल नंबर लिंक होता है। तो आपको कोशिश करना है, ऑनर, जो ज़मीन का ऑनर, ऑनर उसी को कहते हैं, जो ज़मीन का ऑनर, उसका आईडी प्रूफ वेरीफाइड है या नहीं वेरीफाइड है। प्रॉब्लम 7वां देखिए। दाखिल खरीज का कागज, दाखिल खरीज का कागज तहसील से खुद निकलवाएं। इसे आप, हम लोग जाते हैं कचहरी में, तो कचहरी में हम लोग को मिल जाता है कोई टाइपिंग वाला, कोई जानकारी वाला, जो खेत लिखता है, जो टाइपिंग हम लोग करवाते हैं, स्टाम्प पेपर वाला, ये सब से हम लोग जानकारी खुद निकलवाएं कि ज़मीन किनके नाम से है, ये ज़मीन पर क्या है, लोन तो ना है, फेक ज़मीन तो ना है, तभी आप लोग ज़मीन लें। अब जैसे देखिए 8वां क्या है, पुरानी रजिस्ट्री। जैसे हम इस जमीन लिए, इस जमीन, कोई जमीन ले हैं, ठीक है, ये आप जमीन है, तो जमीन है तो ये पुरानी रजिस्ट्री है। देखिए ये जमीन है, ये प्लॉट 402 है, 402 है, और किनके नाम से है, राम के नाम से। जब पुरानी, देखिए 8वां को बता रहे हैं, पुरानी रजिस्ट्री, ये 2 प्लॉट या खाता, कुछ भी समझ लीजिए, खाता 402 है, ये किनके नाम से है, राम के नाम से। राम क्या हो गया, इनका सबसे फर्स्ट, राम के नाम से 402 खाता है। वही खाता को हम बेचे तो खाता संख्या 402 ही रहेगा, और बेच दें क्या, श्याम के नाम से। हम बेचे कौन, किनको, श्याम को। श्याम को जब बेचे, फिर श्याम बेच दिया, सीता को। जैसे पहला रजिस्ट्री किनके नाम से था, राम के, फिर वो राम बेचे श्याम के नाम से, कि जमीन का मालिक श्याम हो गया, श्याम बेचे सीता के नाम से। तो हम लोग को कष्ट करना है कि जब सीता जमीन ली, जब सीता जमीन ली, तो ये हम लोग को ध्यान देना है कि राम वाला डॉक्यूमेंट जरूर ले, इनका पुरानी रजिस्ट्री हम जरूर लें, क्योंकि ये जरूरी होता है कि सीता, वरना कि जमीन का कोई नाम ही निशान ना हो। जिसे हम बताएं कि राम बेचा श्याम को, श्याम बेचा सीता को। ऐसा नहीं कि सीता जमीन ले ली, इसके पहले रजिस्ट्री किसी के नाम से जमीन नहीं था, तो ये आपको फ्रॉड हो जाता है, ये फ्रॉड जमीन हो जाता है। आप कोशिश करें कि जितना बताएं जमीन लेने में क्या क्या डॉक्यूमेंट देखना चाहिए, आप लोग देख कर ही जमीन लें, नहीं तो फिर फ्रॉड वाला जो सरकारी ज़मीन को बोलते हैं वो ज़मीन आपका हो जाएगा। थैंक यू मेरे दोस्त।